हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो न्यूमेरिकल चल रहा है पहले चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें देखेंगे जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सभी को हम लोग हल कर रहे हैं और इसमें से देखिए 5 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके थे और यहाँ पे अब 6वां क्वेश्चन लगवाना है। ठीक है, तो देखिए 6वें क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं और इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको बेसिक से लेके उसका रीजन के साथ में एक्सप्लेन किया जाएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है। तो जो चीज़ पहले दिया रहे उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, अवतल दर्पण है तो यहाँ पे लिखा है वक्रता त्रिज्या, जो चीज़ दिया उसको पहले लिख लीजिए वक्रता त्रिज्या। देखिए स्टूडेंट्स, जो वक्रता त्रिज्या होता है अवतल दर्पण का उसको हम लिखते हैं आर से और यहाँ पे दिया कितना है 60 सेमी दिया है। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि वो बाईं तरफ होता है, वक्रता त्रिज्या बाईं तरफ होता है, इसकी वजह से नेगेटिव होगा। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर -60 सेमी हो गया। ठीक है, 4 सेमी लंबी एक वस्तु, देखिए वस्तु की लंबाई दिया है, क्या लिखेंगे वस्तु की लंबाई, बोला है ना कि वस्तु की 4 सेमी लंबी है, तो जो वस्तु की लंबाई है इसको हम लोग मान लेते हैं y1। ठीक है, क्या है y1 और कितना सेमी है 4 सेमी, इसको ऐसे लिख लीजिए धीरे से। ठीक है, अब देखिए लिखा है कितना है एक वस्तु दर्पण से 45 सेमी दूर रखा है। तो जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी, देखिए स्टूडेंट्स वस्तु की दूरी को हम लोग लिखते हैं v से। ठीक है, v से लिखते हैं और कितना दिया 45 सेमी दिया है, तो 45 सेमी इसको लिख लेंगे। और देखिए चिन्ह कैसे रहेगा, निगेटिव चिन्ह रहेगा। कारण क्यों है, क्योंकि इसको हम जब भी वस्तु को रखते हैं बाईं तरफ रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए वस्तु की जो लंबाई है उसको हम 4 सेमी लिखे हैं और वो भी प्लस में लिखे हैं। माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि जब वस्तु को हम रखेंगे ऐसे, देखिए मान लीजिए मुख्य अक्ष है तो इस पर हम जब भी वस्तु को रखेंगे तो ऐसे खड़े ऊपर रखेंगे, ऐसे करके रखेंगे। ठीक है, तो ऊपर की दूरियां सभी धनात्मक लिया जाता है और नीचे की ऋणात्मक, तो इसलिए ऊपर की वस्तु को रखेंगे तो धनात्मक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ पूछ रहा है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम y2 मान ले रहे हैं। ठीक है, y2 बराबर क्वेश्चन मार्क ही पूछ रहा है। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई, एक मिनट स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जो वस्तु की दूरी है इसको हम u से नहीं लिखते हैं, हम गड़बड़ कर दिए, ये u से रहता है। ठीक है, u से, वही हम कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। तो चलिए प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग लिखते हैं v से और ये हमसे पूछ रहा है कि कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, यही सब चीज़ पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमको यहाँ पे क्या दिया है, r दिया है, r के हिसाब से हम लोग f निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको पता है चूँकि r बराबर होता है 2f के, तो f बराबर हो जाता है f बराबर r/2 के। r का मान दिया है कितना -60 दिया है, तो इसका जब f निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो f का मान कितना आ गया -30 सेमी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमको क्या मिल गया, f मिल गया और u मिल गया, v निकालना है तो ये आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाते हैं 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u, ये फार्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, f का जो मान है उसको हम रख देते हैं 1/, देखिए -30 है तो इसको हम डायरेक्ट ऊपर रख देते हैं माइनस, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाता है -1 से जब गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1/v है तो v हमको दिया नहीं है, ऐसे मुस्कुराते हुए रख दीजिए, प्लस लगाइए 1/, जो u है u का मान दिया -45, तो इसको धीरे से ऐसे रख दीजिए, माइनस में 1/30 और बराबर 1/v। देखिए माइनस का गुणा प्लस में होगा तो ये भी माइनस बन जाएगा 1/45, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरी बात इसमें क्या है कि हमको 1/v निकालना है, यानी v का मान निकालना है। तो इसके वजह से जहाँ v है इसको यहीं रहने दीजिए, ये जो माइनस में 1/45 है इसको हम 75 कर लेंगे तो चला जाएगा दूसरे साइड, तो जब दूसरे साइड जाएगा तो ये प्लस बन के जाएगा। तो हम इसको 1/v को ऐसे रहने दे रहे हैं
माइनस में 1/30 ऐसे है, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। और ये जो माइनस में 1/45 आया है, इसको जब बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। तो लिख देते हैं 1/45, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात बन गया। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 30, हर में है 30 और यहाँ पे हर में है 45। तो 30 और 45 के जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम उस दिन देखिए बताया था कि एलसीएम निकालना है, लेकिन हम उसको निकाले नहीं थे, हम डायरेक्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 30 का और 45 का एलसीएम। ठीक है, 30-45 के एलसीएम जो होगा आपका इस प्रकार से। देखिए सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15। 45 नहीं कटेगा तो उतर जाएगा ऐसे। अब 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे, तो 3 पच्चे 15 और 15 तिया 45। अब इसको फिर हम 3 से काटेंगे, 5 कटेगा नहीं, उतर जाएगा ऐसे। और 3 पच्चे 15, ये भी उतर गया। इसको 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 कम 5। जब यहाँ पे 1 आ जाए तो इसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है। 18 पच्चे 90, एलसीएम क्या हो गया 18 पच्चे 90। अब देखिए एलसीएम तुम्हारा हो गया 90। 1/v को हम ऐसे लिख लेते हैं बराबर माइनस में 1/30 है, इसको ऐसे रख लीजिए। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इस 30 को बनाना है हमको 90। तो 30 को 90 बनाना है तो हम 3 से गुणा कर लेंगे। नीचे करते हैं तो ऊपर भी करना पड़ता है, क्योंकि 30 या 90 हो गया तो ऊपर भी करना पड़ा, तो कर दिए। प्लस 1/45, 45 को 90 बनाने के लिए 2 से गुणा नीचे, 2 से ऊपर, 45 गुना 90, ये भी हो गया। 1/v बराबर माइनस, देखिए 1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 हो गया, और 30 या 90 हो गया, प्लस 2/45, 45 गुना 90। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। तो जब हर बराबर है तो इसको एक बार लिखा जाता है, और यहाँ पे माइनस में 3 है और बीच में प्लस है, और 2 ऐसे लिख देंगे। 1/v है इसको ऐसे रहने देंगे। देखिए 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा 1, वो भी कैसे, माइनस में, क्योंकि जिसमें से घट रहा है वो चीज़ माइनस में है, इसलिए माइनस से लगता है। v का गुणा 1 में करेंगे तो -v हो गया, और 90 का 1 में करेंगे तो 90 हो गया। यानी v बराबर कितना हो जाएगा, -90। देखिए माइनस चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, बात सेम है। ठीक है, तो कितने दूरी पर बनेगा, 90 सेमी की दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये हो गया क्या चीज़, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बन गया, 90 सेमी की दूरी पर। और देखिए माइनस में आया है, इसका मतलब क्या है, बाएं तरफ बनेगा। बाएं तरफ बनेगा मतलब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक जब बनता है तो उल्टा बनता है, ये भी चीज़ याद रखिए। ठीक है, अब हमको निकालना है जो वस्तु की लंबाई है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हम इसमें फार्मूला लगाते हैं y2/y1 बराबर माइनस में v/u। ये फार्मूला आपका है आवर्धन का फार्मूला। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं m बराबर y2/y1 और इक्वल टू माइनस में v/u। तो जो y2 है, y2 का मान यहाँ पे देखिए लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा, वही तो पूछ रहा है। तो y2 की जगह पे y2 रहने दीजिए। और जो y1 है, y1 का मान कितना दिया है, 4 सेमी, यहाँ पे रख दीजिए बराबर माइनस में v। देखिए माइनस फार्मूले में है, और v का जो मान आया है माइनस में 90, यह भी माइनस में है। बट u का मान कितना है, u का मान है -45, तो -45 धीरे से रख दीजिए। ठीक है, माइनस माइनस चिकन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए यहाँ पे अगर हम इसको काटें तो 45 कम 45, 45 दूना 90। तो हम लिख सकते हैं y2/4 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे माइनस बचा है, माइनस में 2 बचा है। ठीक है, अगर हम y2 के यहीं रहने दें और यहाँ पे जो 4 है इसको हम वहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, -8 सेमी। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, यानी प्रतिबिंब की लंबाई। तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखिए माइनस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा बना है, याद रखिए। अगर माइनस में आया तो प्रतिबिंब उल्टा बना है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, उल्टा बना है। अच्छा एक बात बताइए, वस्तु देखिए हमारा कितना था, 4 सेमी था ना, वस्तु की लंबाई 4 सेमी था और प्रतिबिंब बन गया 8 सेमी, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब कैसा बना है, बड़ा बना है इसमें। देखिए दोनों कंडीशन होता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई हमारा 4 सेमी था, प्रतिबिंब बन गया 8 सेमी। इसका मतलब वस्तु का साइज जो छोटा था यहाँ पे बड़ा बना है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा आई थिंक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
7। बाकी इसका PDF भी मिलेगा आपको, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से जाके कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फोकस दूरी यानी F दे दिया है, और जो वस्तु रखा है दूरी उसका 25 सेमी दे दिया है। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है यानी V पूछ रहा है हमसे, तो जो चीज़ दिया है उसको लिख लीजिए धीरे से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि V क्या है, F क्या है, U क्या है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे एक सवाल हम ऐसे कर दे रहे हैं, फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल f से, स्मॉल f, और ये अवतल दर्पण है इसलिए जो f है ये रहेगा अपना ऋणात्मक, तो लिखेंगे -15 सेमी। ठीक है, -15 सेमी, क्योंकि देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, फोकस दूरी होता है बाएं तरफ हम कैसे लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, तो इसलिए ऋणात्मक हो गया। 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की जो दूरी है u बराबर कैसा है, -25 होगा। कारण क्या है, क्योंकि वो वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति यानी V पूछ रहा है, V बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आपको पता है, मुस्कुराते हुए आप लगा दीजिए, 1/F बराबर 1/V और प्लस में 1/U होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/F, F का जो मान है -15, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, बराबर 1/V पता नहीं है तो रहने दीजिए, प्लस में 1/-25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो माइनस है इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, माइनस में 1/15 बराबर जो 1/V है इसको ऐसे रहने दीजिए, जो माइनस में है इसको गुणा जब करेंगे तो बन जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब जो हमारा V है इसको एक साइड में इसे पड़े रहने दीजिए, 1/V, और देखिए जो माइनस में 1/25 है इसको जब पक्षांतर करेंगे इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस, तो लिखते हैं माइनस में 1/15 और प्लस में 1/25, कोई दिक्कत। 1/V बराबर देखिए यहाँ पे हर में दिया है 15, यहाँ पे दिया है 25, तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम फिर से बता दे रहे हैं, 15 और 25 का एलसीएम, देखिए इसको 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, ये 25 उतर जाएगा मुस्कुराते हुए, 5 से काटेंगे एक बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 × 5 = 25, ख़त्म। ठीक है, देखिए 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75, तो 15 और 25 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, तो 75 लिख दीजिए। अब हर में देखिए इसमें 15 इसमें 25 है, तो हर को क्या करना है, 75 बनाना है, तो 1/15, 15 को 75 बनाना है, क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, 15 × 5 = 75, नीचे करेंगे ऊपर भी करना पड़ेगा, प्लस 1/25, 25 को 75 बनाना है तो 3 से गुणा, नीचे करेंगे तो ऊपर भी, 1/V बराबर देखिए 1 का गुणा -1 गुणा 5 में करेंगे तो -5 हो गया, /75 लिख देंगे धीरे से, प्लस में 3/75, 1/V बराबर देखिए माइनस में 5 है, और देखिए इसका भी हर सेम 75 है, तो इसको एक बार लिखते हैं, 5 हो गया प्लस 3। अब इसको क्या करेंगे हम, -5 में से 3 घटाएंगे जब, तो बचेगा -2, 2/75, देखिए जो बड़ा है उसी में से घटेगा। ठीक है, तो बचेगा -2/75 हो गया, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे हम, जो V है इस V का गुणा 2 में करेंगे, -2 में, तो ये बन जाएगा अपना कितना बन जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा -2V, क्योंकि V का गुणा 2 में करेंगे -2 में तो -2V, और 75 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 75। देखिए अब इसके आगे देखिए यहाँ पे जो V है, V बराबर यहाँ पे गुणे में उधर जाएगा तो बट्टे, तो 75 बट्टे हो जाएगा और 2 के। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 2 × 6, 1 बचा, और 2 × 7 = 14, दशमलव लगाएंगे, 1 का बचेगा है तो दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 2 × 5 = 10, तो V बराबर हो जाएगा -37.5 सेमी। ठीक है, -37.5 सेमी, इस प्रकार से अपना आंसर हुआ। देखिए माइनस में अगर आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस में आया तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, और वास्तविक बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सभी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हुए आराम से सभी को बताए हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी
है कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर हो। दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम जो थ्योरी बता रहे थे, प्रतिबिंब बनाने का जो नियम था सभी, उसमें जो प्रतिबिंब बनाए हैं 6 कंडीशन वाला, उसमें हम कौन सा कंडीशन, 1 2 3, तीसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन इसमें कहता है, एक रहता है अनंत पर, फिर आता है अनंत से और इसके बीच में, फिर हाँ ठीक है अनंत के बीच में। तो इसमें होता है वक्रता त्रिज्या। जब वस्तु को हम वक्रता त्रिज्या पर रख देते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें यही पूछा है कि एक अवतल दर्पण की जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी है, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के आकार का ही बने। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, हम जानते हैं। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का बनता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन होता है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन देखिए, r बराबर क्या होता है, 2f के होता है। ठीक है, तो r बराबर यानी ये वक्रता केंद्र है, सॉरी वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या जो हमारा है यहाँ पे r, और यहाँ पे 2 कर देंगे। f का मान दिया -25, कितना दिया है -25। देखिए माइनस में रहेगा, वो कारण है क्योंकि वो फोकस दूरी है। और दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। 25 दूना 50, -50 सेमी। यानी हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, -50 सेमी की दूरी पर जब रखेंगे तो वस्तु का जो आकार है वो प्रतिबिंब के आकार का बनेगा, सॉरी जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार का बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका हम किरण आरेख खींचने जा रहे हैं, इसको भी देख लीजिए कैसे करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। देखिए स्टूडेंट्स, स्केल का व्यवस्था तो है नहीं अभी। ठीक है, तो फिलहाल देख लीजिए, इसको हम इस प्रकार से खींच रहे हैं। ये देखिए अवतल दर्पण बन गया, ये हो गया अवतल दर्पण। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं मुख्य अक्ष खींचते हैं। ये बन गया अपना ध्रुव P, और यहाँ पे हम रख देते हैं F यानी मुख्य फोकस, और यहाँ पे हो जाएगा वक्रता केंद्र यानी C। देखिए यहाँ पे जो चीज़ दिया है, जो मुख्य फोकस है वह 25 सेमी है, यहाँ पे 25 सेमी है, और जो इसका वक्रता त्रिज्या है ये पूरा 50 सेमी है। तो इस चीज़ को हम लिख नहीं रहे हैं, बाकी दिया है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को हम रख रहे हैं वक्रता केंद्र पर, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। तो देखिए प्रतिबिंब कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले जो प्रकाश चलता है ये मुख्य अक्ष के समांतर चलता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, यहाँ पे टकराएगा। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलता है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चला जाता है। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर चला जाता है। तो यहाँ देखिए मुख्य फोकस है, यहाँ से होकर चली गई। दूसरा जो है, हम इसको लेकर जाएंगे फोकस से। पहले समांतर गया है तो फोकस से आया है, अब की बार हम क्या करेंगे, फोकस से लेकर जाएंगे, तब देखते हैं कहाँ से आता है। ठीक है, क्योंकि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ही रखे हैं तो इसकी वजह से हम यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश को नहीं ले जाएंगे। ठीक है, देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, तीसरा नियम है, जब प्रकाश मुख्य फोकस से होकर जाता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे काटा है, जहाँ पे काटेगा प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा और साइज भी वही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बन गया। पहला कंडीशन क्या है, पहला हम मुख्य अक्ष के समांतर लेकर गए हैं तो दर्पण से जब परावर्तन हुआ तो हम मुख्य फोकस होकर चला गया। दूसरे कंडीशन में हम क्या किए हैं,
वस्तु को प्रकाशिक केंद्र मुख्य फोकस से होकर लेकर गए हैं, तो जब दर्पण से परावर्तन हुआ है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया है। इस प्रकार से कंडीशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हो गया आपका ये 8वां क्वेश्चन। किरण आरेख खींचने के लिए कहा था तो खींच दिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे लिखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है। तो जो चीज़ दिया डायरेक्ट इसको लिख लीजिए। फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं एफ से। ठीक है, अवतल दर्पण है तो माइनस में रहेगा, 5 सेमी हो गया फोकस दूरी। इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु। देखिए वस्तु की जो दूरी होता है उसको लिखते हैं हम यू से, और कितना है माइनस में 10 सेमी। वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं इसलिए वो माइनस चिन्ह में आएगा। कहाँ रखी लिखा है 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी वी पूछ रहा है। वी यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और पूछ रहा है क्या वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक वाला कंडीशन यही है, अगर प्रतिबिंब जो हमारा वी है वो माइनस में आ गया तो यह वास्तविक है, और अगर यह प्लस में आ गया तो ये आभासी होगा। ठीक है, तो यही देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हमको क्या निकालना है, 1/, जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। इसको फार्मूले को लिख लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 1/, जो f है, f का मान है माइनस में 5, तो माइनस को हम ऊपर ही लिख लेते हैं क्योंकि बाद में ऊपर जाएगा ही, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं बराबर 1/v को लिख लीजिए ऐसे, और यहाँ पर लगाइए प्लस 1/, जो u है, u का मान लिया माइनस में 10, माइनस में 1/5 बराबर में 1/v, माइनस का प्लस में होगा तो माइनस बन जाएगा 1/10। 1/v को वहीं छोड़ देंगे, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, एक माइनस में 1/5 और यहाँ पे बन जाएगा माइनस था उधर गया प्लस बन गया 1/10। अब देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे 10 है, तो इसका एलसीएम लेंगे जब हम तो ये बन जाएगा 1/v बराबर माइनस में, देखिए 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। तो 5 को अगर 10 बनाना तो किससे गुणा करेंगे, 1/5 में 2 से गुणा करेंगे, नीचे करेंगे ऊपर भी करना पड़ेगा। 1/10, 10 को 10 बनाना है 1 से गुणा कर लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/v बराबर माइनस में 2 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 10। देखिए यह भी 10 है, यह भी 10 है, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। 1/v बराबर हो गया माइनस में 1/10। देखिए यहाँ पे माइनस में आया क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1, और 2 में से घट रहा है उसके सामने माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस चिन्ह रखेंगे। v का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस v, 10 का गुणा 1 में करेंगे 10, यानी v बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 10 सेमी, इस प्रकार से। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। तो देखिए अगर प्रतिबिंब देखिए कैसा है, माइनस में आया है, और जब माइनस में आता है तो इसको हम समझते हैं कैसा है, यह वास्तविक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दर्पण के सामने बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए माइनस में आ गया तभी बनेगा, अगर प्लस में आ जाता तो आभासी बन जाता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए इसको लिखा है एक अवतल दर्पण के 30 सेमी दूरी पर, अवतल दर्पण के 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए पहला आभासी बनेगा, दूसरा वास्तविक बनेगा। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स जो 10वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिखा है एक अवतल दर्पण के 30 सेमी दूरी पर वस्तु का 3 गुना बड़ा, तो अवतल दर्पण के 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना, तो जो 30 सेमी दिया है ये क्या है, यू का मान दिया है, जो वस्तु रखा है वह 30 सेमी दूरी पर रखा है, अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में रहेगा 30 सेमी। ठीक है, लिखा है 3 गुना बड़ा, पहला कंडीशन दिया आभासी। ठीक है, तो आभासी के लिए हम निकालते हैं, आभासी के लिए जो आवर्धन का फार्मूला होता है यम बराबर ये होता है माइनस में v/u। ठीक है, जब आभासी होगा तो आवर्धन धनात्मक होगा। यम का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 3 बराबर में माइनस में v और बटे u। u का मान कितना दिया है, u का मान दिया हमारा माइनस में 30, तो यहाँ रख दीजिए -30, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, v का मान आ जाएगा 90 सेमी। ठीक है, v का मान 90 सेमी, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। हमको v मिल गया, u मिल गया, तो हम f निकाल सकते हैं आराम से। तो 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u, फार्मूला होता ही है। 1/f को ऐसे रहने दीजिए बराबर 1/v, v का मान आया है 90, धीरे से रख दीजिए, और प्लस में 1/u, u का मान कितना है माइनस में 30 से रख दीजिए। 1/f ऐसे रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे 1/90 है और माइनस का प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, 1/30 है। देखिए 30 को 90 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। किससे? 3 से। 3 से ऊपर करेंगे, 3 से नीचे भी करेंगे, क्योंकि 30 का और 90 का जो लासा होगा अपना कितना बनेगा, 90 ही बनेगा, ठीक है। और इसमें हमको 90 से करना है तो करना है 1 से गुणा। 1/f बराबर हो जाएगा, देखिए 90 हाथ दोनों में है तो 90 को एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे 1 है और माइनस में 3 है, तो ये बन जाएगा माइनस में 2/90। जो f का गुणा, देखिए f का गुणा -2 में होगा तो -2f हो जाएगा, और 90 का 1 में होगा तो हो जाएगा 90। तो जो f निकलेगा ये हो जाएगा कितना, 2 कम 2 और 45 गुना 90। f का मान हो जाएगा -45 सेमी, -45 सेमी, ठीक है। तो जब वो आभासी बनेगा तो हमारा f का जो मान होगा वो होगा -45 सेमी। आभासी के कंडीशन में याद रखिए, आभासी की कंडीशन में 45 सेमी होगा। जब यह वास्तविक बनेगा उसका कंडीशन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वास्तविक के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो प्रतिबिंब अगर वास्तविक रहेगा तो यम का मान माइनस में हो जाएगा, -3 u हो जाएगा, ठीक है, -3। तो फार्मूला वही होता है यम बराबर -v/u। तो यहाँ पे यम की जगह पर रखेंगे -3 बराबर -v, और बटे u का मान कितना है -30। इसको काटेंगे कट जाएगा, और v का मान देखिए v बराबर हो जाएगा -30×90। v का मान यहाँ पे प्लस में आया था, यहाँ पे माइनस में आ गया, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि जो v है ये धनात्मक है, इसका मतलब आभासी है, v ऋणात्मक है, इसका मतलब आभासी वास्तविक है, क्योंकि हम बताए हैं वास्तविक कंडीशन में बाएं तरफ प्रतिबिंब बनता है। चलिए 1/f निकालते हैं हम। 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। 1/f बराबर v का मान आया -90, तो यहाँ पे -90 रख देते हैं, और प्लस में 1/u, u का मान है -30 रख देते हैं। 1/f, और यहाँ पे देखिए माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं /90, और माइनस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। 30 को 90 बनाना है, क्योंकि 90 और 30 का लासा होगा 90, ठीक है। तो 3 से गुणा नीचे करेंगे, 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से करना पड़ेगा, कर दीजिए। 1/f देखिए 90 हर में 90 हो गया तो एक बार लिख लेंगे, ये माइनस से रख देंगे, माइनस यहाँ पे 3 कम 3 तो हो जाएगा -3, तो बन जाएगा -4/90। इसको काटेंगे अगर हम, देखिए ये चला जाएगा, अगर हम इसको काटें 2 से, 2 कम 2 और 2 दूना 4 और 2 45 90। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए इसको हम लिख सकते हैं -2/45, कितना हो गया 2/45। 1/f बराबर हो जाएगा -2/45। 2 का गुणा f में करेंगे तो हो जाएगा 2f -2f और बराबर 45 के, क्योंकि 45 का गुणा 1 में होगा तो 45। अब क्या करेंगे, हम f को यहीं छोड़ देंगे, या फिर कर दें 2 से कम 2 काट दीजिए, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 1 बचेगा, 10 में लगेगा, 0 आएगा, 2 5 10, तो हो जाएगा यह बराबर -22.5, ठीक है। -22.5 सेमी ये आंसर हुआ, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, और चाहे तो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद।